आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन जो है इसे हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं। पहले हम कहते हैं कि मॉलिक्यूल किन चीज़ों से मिलकर बना है। एटम जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है। और मॉलिक्यूल हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से बनता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास जो है तो जो नंबर ऑफ एटम्स हैं इसमें 1 एटम इन्वॉल्व होता है। और इसमें जो हमें मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल में जो हम एग्जांपल देखते हैं उनमें हमारे पास नोबल गैसेस या यू कैन से इनर्ट गैसेस, ये जो हमारे पास ज़ीरो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो इसमें आते हैं जो कि गैसेस हैं, जिसमें हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है। इस तरह की सोन जो इस 8 ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद हैं। डायटॉमिक मॉलिक्यूल को जब हम देखते हैं तो डायटॉमिक मॉलिक्यूल में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स की तादाद जो है वो 2 है। द नंबर ऑफ एटम्स विच इन्वॉल्व इन डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स दे आर ओनली 2. Here the examples of diatomic molecules are hydrogen, oxygen, nitrogen and हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, नाइट्रोजन के भी 2 हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में आपको जो है एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन, तो 2 एटम्स हैं जो कि डिफरेंट एटम है। और जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के हैं वो सेम एटम्स हैं। लेकिन जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें 2 डिफरेंट एटम, 2 मुख्तलिफ किस्म के हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। डायटॉमिक एलिमेंट्स हमारे पास यहीं पे दिए जा रहे हैं जो कि आपको हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन की एग्जांपल दिखाई दे रही। इसके बाद ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल है। ट्रायटॉमिक मॉलिक्यूल जो है इसमें हमारे पास एटम की तादाद जो होती है वो 3 होती है। और इसकी एग्जांपल हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल की है, कार्बन डाइऑक्साइड की है और ओजोन की है। वाटर में हम देखते हैं कि H2O है, तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 जो है एटम है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 1 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं। ओजोन में हमारे पास यहाँ पे 3 एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के हैं। फिर केमिकल फार्मूलाज से अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को, तो आपको सेंटर में जो है कार्बन नज़र आ रहा है और इसके साथ जो है 2 ऑक्सीजन के एटम नज़र आ रहे हैं। और इसका केमिकल फार्मूला हमारे पास CO2 है। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जो है जो एटम्स होते हैं वो मैनी होते हैं, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल बन रहा होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और इसमें हमारे पास एग्जांपल है सल्फ्यूरिक एसिड की H2SO4, शुगर की है C12H22O11, सल्फर मॉलिक्यूल जो हैं वो 8S8 है। इस तरह से और भी बहुत सी इसकी एग्जांपल हम जो है देख सकते हैं जो कि हमें पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे हम कंपैरिजन जब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल की करेंगे तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल में जो कि सेम मॉलिक्यूल कंसिस्ट होते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट, इट इज़ कॉल्ड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल।
They are also called homonuclear molecule. Examples are oxygen, hydrogen, सल्फर, क्लोरीन, जिसमें कि आप देख सकते हैं एक से ज़्यादा एटम हैं लेकिन सेम एलिमेंट के हैं। और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो है हमारे पास जो है तो एटम डिफरेंट होते हैं। मॉलिक्यूल में जो एटम इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स के होते हैं, तो इसलिए इसको हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जांपल वाटर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एग्जांपल को देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज बॉन्डिंग लीविस स्ट्रक्चर। लीविस स्ट्रक्चर्स जो हैं इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है, कैसे एटम्स जो हैं वो आपस में जो है कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं, और इन कोवेलेंट बॉन्ड्स में जो लीविस स्ट्रक्चर है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके आउटलाइंस में हमारे पास लीविस स्ट्रक्चर assumption, covalent bond rules for drawing Lewis structure, steps for drawing Lewis structure, or then summary. First, what is bonding? The process of forming a close relationship with someone. जब दो atoms आपस में क्लोज होते हैं और इनमें बॉन्डिंग होती है, जैसे एग्जाम्पल्स मदर और चाइल्ड के दरमियान एक बॉन्डिंग होती है, या कोई पर्सन है और इसके कोई एनिमल के साथ जो है एक बॉन्डिंग है, या हम कह सकते हैं कि दो एटम्स के दरमियान जो एक रिलेशनशिप है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि वो एक दूसरे के करीब आते हैं। लीविस ने जो है ये थ्योरी दी थी 1916 में, जिसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी कहा जाता है। उसके मुताबिक कि ये केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन है और इसमें एटम जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, या तो वो गेन करते हैं या वो शेयर करते हैं। गेन करते हैं, लूज़ करते हैं, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। और इस तरह से जब वो लूज़ करते हैं या गेन करते हैं या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं एटम्स, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस की तरह हो जाती है। तो ये वो क्यों मतलब बॉन्डिंग करते हैं? बॉन्डिंग इसलिए करते हैं कि उनके आउटर मोस्ट शेल में जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं। तो अगर उनके पास 6 नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो उनको 2 चाहिए होंगे कि अपना आउटर मोस्ट जो शेल है उनका उसमें 8 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि उनके पास 6 है तो उनको 2 चाहिए। अगर उनके पास आउटर मोस्ट शेल में जो है 1 इलेक्ट्रॉन है और उन्हें 7 चाहिए, तो यहाँ पे वो क्या करेंगे? गेन नहीं कर सकते, वो लूज़ करेंगे, वो 1 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करेंगे। जैसे कि सोडियम की एग्जांपल है। अगर हम क्लोरीन को देखते हैं तो क्लोरीन जो होता है वो गेन करता है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इससे 1 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसके जो शेल है एक ही है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम, जो पहला वाला इसका शेल है उसमें 2 आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन, सेकंड में जो है 8 आ सकते हैं। तो इसके तो पहले ही शेल में जो है सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 2 कंप्लीट करने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। लीविस स्ट्रक्चर जो होता है इसे हम इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे पास जो लीविस स्ट्रक्चर हैं इनको हम डॉट स्ट्रक्चर से और लीविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से, लीविस डॉट स्ट्रक्चर, लीविस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। A Lewis structure is a very simplified representation of the valence shell electron in a molecule. इसके जो वैलेंस शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं
उनको हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं और इस तरह से जो बॉन्डिंग होती है उनमें हम बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बन है, कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है, इसके जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और इसे 4 और चाहिए ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयरिंग करेगा। इस शेयरिंग को हम यहाँ पे आपको शो करते हैं एरो के बाद। जब हम नेक्स्ट फिगर को देखें तो उसमें हाइड्रोजन के जो वो एक इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहा है और इस तरह हम इसको डॉट से सब जो हमारे पास हाइड्रोजन और कार्बन जो है इन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हमने डॉट से शो किया है। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। फिर हम यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड में कि कार्बन के साथ जो है हाइड्रोजन की बॉन्डिंग हो रही है और वो शेयरिंग कर रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बना रहे। Lewis structure assumption. Only valence electrons are involved in bonding. Only valence electrons are involved in bonding. Atoms react to form molecules. जब एटम आपस में मिलते हैं तो एक से जब दो एटम मिलेंगे और दो से ज़्यादा तो मॉलिक्यूल बनते हैं। सो टू अचीव स्टेबल नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, और फिर हमारे पास जब उनका ऑक्टेट या जो फर्स्ट शेल है या जो सेकेंड है थर्ड है, जो भी इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे जब उनकी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो ये नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरह हो जाते हैं और ये स्टेबल हो जाते हैं। अब अगर हम देखें कोवेलेंट कंपाउंड्स को तो ये शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की और इस तरह वो स्टेबल हो जाते हैं और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है। रूल्स फॉर ड्राइंग Lewis स्ट्रक्चर। काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अपने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो है तो आप काउंट कर लें। तो जैसे कार्बन का था, कार्बन के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं वो 4 है। फिर आप उसमें सेंट्रल एटम, जैसे उसमें हमने देखा कार्बन था और उसके जो है साथ 4 हाइड्रोजन के साथ उसकी बॉन्डिंग हो रही है तो हमने डॉट से उनके इलेक्ट्रॉन को प्रेजेंट किया। फिर आप जो है देखते हैं कि ये आपके पास कितने जो हैं इसको नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट शेल में चाहिए कि वो इसको अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करे, तो उतनी ही उसके साथ जो है दूसरे एटम्स की बॉन्डिंग होगी। तो अगर हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन का आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन को चाहिए और 4 जो है एटम जो हैं हाइड्रोजन के वो अटैच होंगे कार्बन के साथ, ताकि 4 जो एटम्स हैं हाइड्रोजन के उसमें से हर एक के अपने अपने जो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो एक उसका अपना है, एक कार्बन के साथ बॉन्डिंग होगी तो उसका भी जो है वो पहला वाला शेल में जो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम नंबर समा सकते हैं वो उसका कंप्लीट हो जाता है, और जो कार्बन का है उसके जो आउटर मोस्ट शेल में जो है उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो 4 इलेक्ट्रॉन ये कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए बॉन्डिंग करके जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। Count the number of valence electron available to each atom in the compound, जिसे अभी हमने डिस्कस किया। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम, तो कार्बन को हमने सेंट्रल एटम किया और उसके साथ जो है फिर हम हाइड्रोजन की बॉन्डिंग कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं डॉट से, और फिर उनके दरमियान जो है स्टेप 3 पे हम देखते हैं कि ईच एटम हैज़ टू पुट इन 1 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड बट इट गेट्स टू काउंट द बॉन्ड एज 2 electrons. So by contributing an electron it essentially double its investment. ईच एटम जो है, जैसे हाइड्रोजन ने एक
इलेक्ट्रॉन की जो है वो उसके साथ बॉन्डिंग की है, लेकिन इसके पास आ जाता है 2। कुछ टाइम के लिए कार्बन का एटम इसके पास आते हैं तो इसका जो है और शेल कंप्लीट रहता है, और कभी जो है हाइड्रोजन का जाता है कार्बन के पास, तो इस तरह वहाँ पे भी कंप्लीट रहता है उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इज़ हेयर यू कैन सी इन द बॉन्डिंग। तो हमने जो है हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग को एक लाइन से शो किया जा रहा है कि इनके दरमियान जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं हाइड्रोजन के पास है तो वो भी हैप्पी है, कार्बन के पास जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए तो वो भी हैप्पी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब उनके आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं तो उन्हें हम काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे है हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका कंप्लीट हो गया, और कार्बन के पास 8 आ गए हैं तो वो भी कंप्लीट हो गया है। और इस तरह से ये दोनों जो है एटम सेटिस्फाई हो जाते हैं, एटम्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेटिस्फाई हो जाते हैं। हमारे पास जो डबल बॉन्ड्स हैं कि डबल बॉन्ड का जो कंसेप्ट है तो इसमें लिव स्ट्रक्चर फ्रॉम स्टेप टू एडिंग अ डबल बॉन्ड। इफ यू स्टिल हैव टू many electrons at another multiple bond and repeat always 8 double bonds before triple bonds. Every double bond effective remove 2 electrons from the structure, while triple bond effectively remove 4 electrons. यहाँ पे लिव स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्ट्रक्चर है तो ऑक्सीजन के पास जो आउटर मोस्ट शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है कि ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कार्बन के साथ जो है 2 ऑक्सीजन एटम जो है उनकी बॉन्डिंग हो रही है, और जब 2 ऑक्सीजन को जो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए वो ये कार्बन से लेता है, और कार्बन की जो है इसकी ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। तो एक तरफ से जो है ऑक्सीजन के साथ ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, और दूसरी तरफ से दूसरे एटम के साथ 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है उसकी शेयरिंग करके जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। इस तरह ऑक्सीजन जो है एक एटम भी ऑक्सीजन का जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे भी दूसरा जो एटम है ऑक्सीजन का वो भी शेयरिंग कर रहे हैं, और इस तरह इनके दरमियान जो है बॉन्डिंग बन रही है। तो इस बॉन्डिंग में जो है आप देख सकते हैं कि दोनों जो हैं वो हैप्पी होते हैं क्योंकि उनका आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं। थैंक यू।